उतने दूर तक ऊँट पर बैठ के चला जितने दूर तक अपने नौकर को ऊँट पे बिठा के ले चला। नहीं कदम कम नहीं कदम ज्यादा। उन्होंने कहा कि हमारे तुम्हारे होने में कोई फर्क नहीं है, हम हुकूमत के चलाने के लिए खलीफा है और तुम हुकूमत को मानने के लिए आम आदमी। तो हम उस तबके से आते हैं, हमारे यहाँ कोई माली नहीं रखता है हमारा चीफ मिनिस्टर हो, हम ये माली रखता है कि हमारे 10-20 विधायक हो जिससे हम सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रख सकते हो। चलिए बहुत शुक्रिया। बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद शराफुद्दीन नाथ है और मैं सियासी हिस्सेदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर आपको चाहेंगे कि जिस तरीके से आज एक समागम रखा गया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइए। देखिए हमारे मैं बोलता हूँ अपने आप लोगों को अपनी बात को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग लगातार हमारे मंच के सदर साहब ने सब बातें क्लियर कर दी हैं। तो अब फाइनली मैं ये बताऊँ, मैं क्योंकि ऑलरेडी 30 पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और मजबूत पार्टी है। वो 2012 में पहली चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर MLA को जिताया। 19 सीटों पे हम लोग सेकंड रहे, वह हम लोग डिप्टी सीएम उम्मीदवार। पार्टी बिहार में आई है और अति पिछड़ा की पार्टी है और हम अति पिछड़ा समाज के साथ हैं और हमारा नारा है कि बिहार का विकास वही करेगा जो अति पिछड़ा मुस्लिम को साथ रहेगा। और इस पार्टी अति पिछड़ा मुस्लिम के साथ रहने का घोषणा कर चुकी है और जितने भी रूलिंग पार्टियां या अपोजिशन पार्टियां हैं उनको इस मंच से खुलेआम ऐलान है कि वो अति पिछड़ा मुस्लिम एकता मंच के सदर से रास्ता कायम करें और राजनीतिक दल जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनकी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की बात करें। अन्यथा 30 पार्टी पूरे बिहार में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने की दावा करेगी। और अगर कोई कहते हैं कि ये वोट काटेंगे तो मैं वोट नहीं काट रहा हूँ, इसमें आरजेडी भी वोट काटती है, जेडीयू भी वोट काटती है, भाजपा भी वोट काटती है, कांग्रेस भी वोट काटती है। वोट काट के ही तो है लोग चुनाव जीतते हैं। इस पार्टी में वोट काट के पासवान की वोट होगा, यादव का वोट होगा, मुस्लिम का वोट होगा, पासवान का वोट होगा, सबका वोट काट के इस पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और डिप्टी सीएम पासवान का बनेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जी आगे ठीक है। सर जिस तरीके से आज पिछड़ा मुस्लिम एकता ने जिस तरीके से अपनी मांग को रख रही है कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए और अब हम लोग पहले के दौर नहीं है कि हम लोगों ने झंडा ढोया, दर्री बिछाया, सबको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब आ गया है वक्त आपको आगे बढ़ाने का, यानी अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने का। इसमें कौन कौन से पार्टी आपको आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रही है और आगे अगर आपकी जो सीट को देखते हुए जितनी हिस्सेदारी है उसकी देखते हुए अगर बातचीत नहीं की जाती है तो किस तरीके से अगला आप लोग कदम उठाएंगे बताइए। देखिए हम लोग का हिस्सेदारी तो आज से 30-40 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी। ये हम लोग का खुद का लेट है, लेकिन कहा गया है कि जिस दिन इंसान जागता है उसी दिन उसको सवेरा मानना चाहिए। अब जहाँ तक हक की बात है, इसमें हक तो ये जायज है ना। पूरे बिहार में आज 38% अति पिछड़ा की आबादी है और उसमें मुसलमानों की जो अति पिछड़ा की आबादी है वो 20 से 22%। ये समीकरण गलत लिख के आता है। 18%, 16%, 17% लोग गवर्नमेंट मुसलमान अति पिछड़ा की आबादी के लिए छिपाते हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक और फॉरवर्ड लोग को अपना आगे बढ़ाने के लिए। रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी अति पिछड़ा की आबादी जो मुसलमान की है वो 17 से 18% ऑलरेडी है। जब हर जाति 3%, 4%, 5%, 6% वाला